Good morning, dear students. This is moral value class. Today I will explain the chapter number 5, 14 Gurus. Dear students, today we will discuss about the significance of Gurus. Significance, महत्व, गुरु का महत्व. Dear students, what is the significance of Guru in life? गुरु का जीवन में क्या महत्व है, ये हमें जानना है. Next, do you think that only your school teachers, do you think that only your school teachers are your gurus? क्या आपको लगता है, आप समझते हैं कि केवल आपके स्कूल शिक्षक ही आपके गुरु हैं? डियर स्टूडेंट्स, this story has been collected in Panchtantra and Hitopadesh. In this story, there was a king named Yadu. He was very religious minded and brave. One day, he saw a Brahmin walking in the lonely forest. He was looking so brave and fearless. The king asked to him, "Who taught you this wisdom?" Wisdom means शिक्षा. वो शिक्षा जैसे पांडित्य मीन्स जैसे पंडित टाइप की जो विजडम है, वो आपको किसने दी, कहाँ से सीखा आपने? देन ही टोल्ड अबाउट दैट ही लर्न्ड दिस नॉलेज फ्रॉम 24 गुरुज. डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश से ली गई है. इस स्टोरी में, इस कहानी में यादू नाम के एक राजा थे. वह बहुत ही धार्मिक और साहसिक, धार्मिक विचारों वाले और साहसिक व्यक्ति थे, साहसिक राजा थे. एक दिन उन्होंने एक ब्राह्मण को जंगल में अकेले घूमते देखा. वह बहुत ही निडर और बहादुर दिखाई दे रहा था. राजा ने उससे पूछा, आपको ये पांडित्य किसने सिखाया? विजडम, पांडित्य, ये किसने सिखाया? तब उसने बताया, उस ब्राह्मण ने, कि मुझे जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे एक से नहीं, कोई मेरा एक गुरु नहीं है, मेरे 24 गुरुज हैं. मैंने 24 गुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया.
आई शैल टेल यू अबाउट 14 ऑफ देम। मैं आपको उनमें से 14 के बारे में बताऊंगा। द यंग ब्राह्मण सेड, यंग ब्राह्मण ने कहा। एज सुन एज द किंग हेयर्ड अबाउट 24 gurus, he became very curious to know about them. ज्यों ही किंग ने, राजा ने 24 गुरुज के बारे में सुना तो वो उनके बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गए। तब ब्राह्मण ने इस बताना जो है स्टार्ट किया, वन बाय वन करके। My first guru is the earth itself. ब्राह्मण ने कहा, मेरा जो पहला गुरु है वो अर्थ है, अर्थ स्वयं है। People here do all sorts of mischief. All peoples mischief with each other. सभी जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं वो एक दूसरे को धोखा देते हैं। बट द अर्थ नीदर ग्रोन्स नॉर टेक्स रिवेंज। अर्थ, परंतु अर्थ जो है वो ना तो किसी से बदला लेती है और ना ही किसी को जो है कुछ इस तरह की भावना रखती है, द्वेषता की। She sustains all kinds of creatures with food and water. वो सभी तरह के जो भिन्न भिन्न तरह के जो क्रीचर्स होते हैं सभी को वो फूड प्रोवाइड कराती है और वाटर। अर्थ जो है वो सभी प्राणी को, सभी जितने भी जीवित चीजें हैं सभी को फूड और वाटर प्रोवाइड कराती है। द अर्थ हैज टॉट मी, तो इसलिए मैंने अर्थ से क्या सीखा? द ग्रेट क्वालिटी ऑफ पेशेंस, पेशेंस रखना मैंने अर्थ से सीखा। यहां पर अर्थ के लिए इसलिए कहा गया कि लोग जो हैं डिफरेंट टाइप से यहां पर रॉन्ग वर्क करते हैं, गलत काम करते हैं, चीटिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं, क्राइम करते हैं डिफरेंट टाइप के। तो लेकिन फिर भी जो अर्थ है वो पेशेंस रखकर सबको फूड और वाटर देती है, सबको फूड और वाटर प्रोवाइड कराती है। फूड कैसे डियर स्टूडेंट, फूड कैसे प्रोवाइड कराती है? फूड जो फार्मर है डिफरेंट टाइप से उस पर जो है क्रॉप ग्रो करते हैं, फार्मिंग करते हैं। और वाटर, वाटर आपने देखा है कि वाटर जो कहाँ से आता है, डिफरेंट टाइप से हम जो है वाटर अर्थ से फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है वो भी हमारी अर्थ से आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप से जो अर्थ है वो हमारी हेल्प करती है फूड एंड वाटर को प्रोवाइड कराने में। और उसके बाद भी तो अर्थ के पास क्या हुआ? पेशेंस। मैंने पेशेंस रखना और फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस एंड चैरिटी, ये मैंने त्याग बलिदान की भावना जो है, धैर्य रखना, ये सब किससे सीखा? अर्थ से सीखा। माय सेकंड गुरु इज एयर। और सेकंड गुरु ब्राह्मण ने बताया अपना एयर को, विच ब्लोज विदाउट अ ब्रेक, जो बिना रुके चलती है। इट हैज नो स्पेशल अटैचमेंट विद एनीथिंग और एनी क्रीचर, इसका किसी विशेष प्राणी से या किसी से कोई स्नेह नहीं है। ये चलती है, चलती रहती है। इसने मुझे क्या सिखाया? इट हैज टॉट मी टू ऑलवेज रिमेन एक्टिव एंड डिटैच्ड।
और मैंने एयर से सीखा कि हमेशा एक्टिव रहिए और अलग रहिए। Like this, the Brahmin said, "My third guru is the sky." My third guru is the sky, which has sun, moon, stars. जिसमें सन, मून, स्टार्स हैं। Things catch fire, rains come, things catch fire, rain comes, वर्षा होती है, क्रॉप्स ग्रो होती है, उगती है, द विंड ब्रिंग्स क्लाउड्स, विंड हवाएं बादलों को लाती है। देखा होगा आपने, जब हम कहते हैं बादल आ रहे हैं भाई, बारिश होगी, बारिश होने वाली है। लाइक दिस वी विल से विद ईच अदर, वी विल से विद ईच अदर, या वी से विद ईच अदर। हम एक दूसरे से कहेंगे या कहते हैं कि बादल आ रहे हैं, वर्षा होगी। बट स्काई रिमेन्स अनटच्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। परंतु जो स्काई है वो अनटच्ड रह जाता है इन ऑल दीज थिंग्स से। कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है इन चीजों में से। इट इज लाइक द सॉल, ये इट इज लाइक द सोल, ये आत्मा की तरह से है, विच डज नॉट एक्सेप्ट द ओवरलोडशिप, जो ओवरलोडशिप, दिखावी जो ऑनरशिप है उसको स्वीकार नहीं करती है, ऑफ द सेंसेस एंड द बॉडी, सेंसेस से भी और बॉडी से भी। लाइक दिस, माई फोर्थ गुरु इज वाटर, और मेरा जो फोर्थ गुरु है वो वाटर है, which is by nature clean, smooth, holy and dust free, जो नेचर के द्वारा क्लीन, स्मूथ, होली पवित्र, एंड डस्ट फ्री, और डस्ट रहित होता है। इट रिमेन्स इन मोशन, ये हमेशा मोशन में रहता है, गति में रहता है। एंड इट क्वेंचेज एवरीबडीज थर्स्ट, क्वेंचेज मीन्स बुझाना, मीन्स एवरीबडीज क्वेंचेज, इट क्वेंचेज एवरीबडीज थर्स्ट, ये सभी की प्यास को बुझाता है। कौन? वाटर। आई हैव लर्न फ्रॉम वाटर टू बी प्योर, मैंने वाटर से प्योर होना सीखा। स्वीट टंग्ड एंड क्लीन हार्टेड, उस तरह से क्लीन हार्टेड, साफ हृदय वाला व्यक्ति मैंने सीखा बनने के लिए। और मीठा, स्वीट टंग यानी मीठी जुबान, यानी मीठी भाषा बोलना या मीठापन, ये मैंने किससे सीखा? फ्रॉम वाटर। माई फिफ्थ गुरु इज फायर, मेरा जो फिफ्थ गुरु है वो फायर है। विच बर्न्स वट एवर इज पॉर्ड इनटू इट, विच बर्न्स, जो जल जाता है, जो कुछ भी इसमें डाला जाता है वो सब जल जाता है, नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है उसमें। इट एक्सेप्ट्स एंड एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग बट डज नॉट होल्ड देम। आई हैव लर्न फ्रॉम फायर टू रिमेन डिटैच्ड, इसलिए मैंने फायर से सीखा अलग रहना।
And like this, we will say in the 6th point, Brahman told, my 6th guru is moon. मेरा 6th गुरु मून है. My 6th guru is moon, which waxes and wanes. Waxes moon and wanes means पतन. Means my 6th guru is moon. मेरा जो 6th गुरु है मून है. which waxes, जो मोम और पतन की तरह, यानी मोम जैसे पिघलता है उस तरह वो बदलता रहता है. विद द पासिंग ऑफ डेज, जिस तरह से डे बाय डे मून चेंज होता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है डे बाय डे. इट हैज टॉट मी दैट लाइफ इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सोरोज. मीन्स जिस तरह से चंद्रमा डे बाय डे चेंज होता रहता है, उसी तरह से जीवन जो है, हमारे लाइफ जो है वो हमारे सुख और दुख से भरा हुआ होता है. हमारे जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख आता है. इस तरह से मैंने चंद्रमा से सीखा कि हमें जो है, हमारा जीवन सुख और दुख का मिश्रण है, यानी इसमें सुख दुख आते हैं. सोरोज राइज एंड फॉल. I don't see why such changes should perturb anybody. इस तरह से ये जो दुख है और सुख है, ये हमारे जीवन में आते रहने चाहिए. हमें सुख से खुशी होती है, लेकिन जब दुख होता है तो उससे भी हमें कुछ सीख मिलती है और हम उसका अनुभव करते हैं. Like this, the next point, my 7th guru is sun. मेरा जो 7th गुरु है वो सन है. Its rays carry water from the earth to the sky in the form of clouds. जो सन है, सन की जो रेज होती है, किरणें, ये अर्थ से वाटर को स्काई में ले जाती हैं क्लाउड्स के रूप में, बादलों के रूप में. आपने देखा है जो अर्थ पर वाटर होता है, आप देखेंगे किसी पॉन्ड में वाटर फिल है और वो कुछ दिन के बाद आफ्टर सम डेज कुछ कम होगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे वो एक दिन सूख जाता है. तो वो वाटर कहाँ जाता है? वो वाष्प में चेंज होकर आकाश में, स्काई में चला जाता है और क्लाउड्स के द्वारा फिर रेन होती है, वर्षा होती है, फिर वो अर्थ पर आ जाता है. द क्लाउड्स डिसॉल्व इनटू वाटर अगेन एंड अगेन. और ये जो क्लाउड्स हैं, ये वाटर जो है बार बार बारिश के रूप में गिराते रहते हैं जमीन पर, बारिश होती है. आई हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस टू गैदर नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल्सो. और मैंने इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से, सन की ये सीखा कि हमें जितने भी हमारे पास सोर्सेज हों, साधन हैं, हमें सबसे नॉलेज कलेक्ट करनी चाहिए, ज्ञान को एकत्रित करना चाहिए और फिर उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना चाहिए, बांट भी देना चाहिए. मीन्स दूसरों को दे देना चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए.
Now, let me tell you that my 8th teacher is pigeon. और अब मुझे आप अपने 8th टीचर के बारे में बताने दो। जो मेरे 8th टीचर है वो है pigeon. One day, the pigeon couple left their youngness in the nest. एक दिन जो pigeon couple था वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ गया? नेस्ट में, घोंसले में। एंड flew away in search of food, और फूड की सर्च में बाहर निकल गए। When they returned to their nest, जब वे अपने नेस्ट में वापस आए, घोंसले में वापस आए, they found their rescue, they found their children caught on a fowler's net. उन्होंने अपने बच्चों को पाया कि वे जो हैं एक नेट में जो है पकड़े गए, फंस गए। The mother pigeon rushed to their rescue. मदर पिजन अपने उन बच्चों को बचाने के लिए, रेस्क्यू बचाना, बचाव के लिए पीछा किया उसने। एंड शी वॉज ऑल्सो ट्रैप्ड, और वो भी उसमें फंस गई। द फादर बर्ड ऑल्सो मेट द सेम फैट। फादर बर्ड भी जो है उसी तरह से उस नेट में फंस गया। द पेरेंट्स लॉस्ट देयर लाइव्स। इस तरह से पेरेंट्स ने अपने जीवन को खो दिया, बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट एंड इग्नोरेंस, क्योंकि ये उनकी इग्नोरेंस और अटैचमेंट के कारण ऐसा हुआ। अटैचमेंट ममता के कारण, मोह के कारण। आई लर्न फ्रॉम देम, मैंने उनसे सीखा कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ आर सफरिंग्स। मीन्स ये जो अटैचमेंट है, ये जो हमारी ममता है, बंधन है, हमारा मोह है, ये हमारे दुखों का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट, माय 9th गुरु इज पाइथन एंड ड्रैगन which eats whatever comes its way and remains contented. मेरा 9th गुरु पाइथन और ड्रैगन है। जो भी उनके सामने आता है वो उसे निगल जाते हैं, खा जाते हैं। मीन्स और रिमेन्स कंटेंटेड, और संतुष्ट हो जाते हैं, मतलब अपना सेटिस्फाई हो जाते हैं। आई ऑल्सो सेटिस्फाई माई हंगर विद वाट एवर लिटिल आई गेट, और मैं भी अपनी भूख से संतुष्ट हो जाता हूं, अपनी भूख मिटा लेता हूं जो कुछ भी मुझे मिलता है। एंड थैंक गॉड, और उसी के लिए मैं गॉड को धन्यवाद देता हूं। माई 10th गुरु इज द ओशियन, मेरा 10th गुरु ओशियन है। विच क्वाइटली एकोमोडेट्स ऑल द रिवर्स फ्लोइंग इनटू इट, जो शांति से, एकोमोडेट्स में समायोजित कर लेता है, मिला लेता है अपने आप में जो रिवर्स सारी बह करके उसमें आती है। इट्स वाटर लेवल नीदर राइजेस इन मॉनसून नॉर गोज डाउन इन समर, न तो उसका मानसून सीजन में वाटर लेवल उठता है, ऊपर आता है, और न ही समर में उसका वाटर लेवल डाउन होता है। इट हैज टॉट मी टू रिमेन चीयरफुल, इसलिए मैंने ओशियन से सीखा कि खुश रहिए, सीरियस रहिए, एंड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन रहिए। नथिंग मेक्स मी
ओवरजॉयड और वेरी सैड। ना तो ज़्यादा खुश होना चाहिए और ना ही ज़्यादा दुखी महसूस करना चाहिए, दुखी होना चाहिए। माई 11th टीचर इज लिटिल मोथ। मेरा जो 11th टीचर है वो है लिटिल मोथ, इंसेक्ट जिसे बोलते हैं, छोटा कीट। विच फ्लाइज राउंड द लैम्प, जो लैम्प के चारों ओर चक्कर लगाता है। अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द फ्लेम, उस फ्लेम की सुंदरता से, ज्योति की सुंदरता से वो आकर्षित हो जाता है। ही ट्राइज टू इम्प्रेस हर, वह उसे इम्प्रेस करने का प्रयत्न करता है। दिस मेड लव प्रूव्स फैटल फॉर हिम, और ये पागलपन का प्रेम उसके लिए फैटल मीन्स घातक सिद्ध हो जाता है, हानिकारक सिद्ध हो जाता है। आई हैव लर्न फ्रॉम मोथ्स एग्जाम्पल, मैंने उस मोथ्स के, उस कीट के एग्जाम्पल से ये सीखा। नॉट टू बी फैसिनेटेड बाय ब्यूटी बट टू कीप माई सेंसेस अंडर कंट्रोल, कि हमें जो है ब्यूटी को देख करके ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं को, अपने सेंस को कंट्रोल रखना चाहिए। माई 12th गुरु इज द हनी बी, और मेरा जो 12th गुरु है वो हनी बी है। विच कलेक्ट्स हनी फ्रॉम ऑल द फ्लावर्स, जो सभी फ्लावर्स से हनी कलेक्ट करती है। नो मैटर बिग और स्मॉल, कोई छोटे बड़े का कोई मैटर नहीं है। लाइक हर मैन शुड ऑल्सो कलेक्ट विजडम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, और उसी तरह से, जिस तरह से एक मधुमक्खी, एक हनी बी अपने हनी को, शहद को कलेक्ट करती है सभी फ्लावर से, उसी तरह से हमें सभी सोर्सेस से नॉलेज को कलेक्ट करना चाहिए, विजडम को कलेक्ट करना चाहिए। लाइक दिस माई 13th गुरु इज फिश, और मेरा 13th गुरु फिश है। विच टेक्स द बाइट फुलिशली एंड ग्रीडीली, जो अपने भोजन के लिए लालच में आ जाती है, मूर्खतापूर्ण लालच। ओनली टू बी कॉट, और उस लालच की वजह से वो जो है पकड़ी जाती है। पीपल हु रन ग्रीडली आफ्टर टेस्ट लैंड इनटू ट्रूबल, मीन्स इससे ये होता है कि जो लोग लालच के वशीभूत टेस्ट लेते हैं किसी चीज का, वो क्या होता है, परेशानी में आ जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स आ जाती है, वे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। लाइक दिस माई 14th एंड लास्ट गुरु इज द बर्ड कुरक, और मेरा जो 14th गुरु है वो है बर्ड कुरक। वंस इट फ्लीव होल्डिंग अ पीस ऑफ मीट इन हिज बीक, एक बार ये अपनी बीक में मांस का पीस लेकर के उड़ी। ही वॉज चेस्ड बाय अ नंबर ऑफ अदर बर्ड्स, और इसके पीछे पीछे और अदर बर्ड्स भी उड़े। एज सुन एज ही ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड, जैसे ही इसने ये उस पीस को ग्राउंड पर गिराया, ऑल द बर्ड्स स्टॉप्ड चेसिंग हिम, सभी बर्ड्स ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। आई ऑल्सो स्पेंड ऑल माई सेविंग्स ऑन अ गुड कॉज एंड रिमेन फ्री फ्रॉम फियर ऑफ एनिमीज, उसी तरह से मैंने भी अपने सभी सेविंग्स को खर्च किया दूसरों में, और मैं इस तरह का अच्छा कारण बना, और अपने जो मेरे एनिमीज थे उनसे मैं स्वतंत्र रहा, आजाद रहा, कोई मुझे उनसे डर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैंने जो मेरी सेविंग थी उसको मैंने खर्च कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर 14 पॉइंट्स। महाराज यादू ऑन हियरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ 14 गुरुज, महाराज यादू ने इन सभी
14 गुरु के बारे में, गुरु का महत्व सुन करके, सिग्निफिकेंस को सुन करके रियलाइज्ड, महसूस किया दैट मैन कुड लर्न अ लॉट, आदमी बहुत कुछ सीख सकता है इवन फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, नेचर से। ऑल द स्टोरीज कलेक्टेड इन पंचतंत्र एंड हितोपदेश हैव बर्ड्स एंड एनिमल्स एज मेजर कैरेक्टर। जितने भी सभी स्टोरीज पंचतंत्र और हितोपदेश में हैं, इनमें जो मेजर कैरेक्टर हैं वो बर्ड्स एंड एनिमल्स के हैं। एवरी स्टोरी हैज अ मैसेज एंड मॉरल, और हर स्टोरी से हमें संदेश और शिक्षा मिलती है, हम शिक्षा लेते हैं। वी लर्न वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम देयर एग्जाम्पल्स, हमें इन वैल्यूएबल एग्जाम्पल से कुछ सीखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, think of the pupil, think of the pupil, things, animals, insects, etc. around you। उन लोगों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, थिंग्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में सोचो जो आपके चारों ओर हैं। डू दे टीच अस एनी लेसन, क्या हम उनसे भी लेसन सीखते हैं? और सीखते हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, I hope that you have understood the explanation of the story. Okay students, all the best.